नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉच और मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है खबर मिड डे का। खबर मिड डे में आज हम बात करेंगे जाति जनगणना पर छिड़े घमासान पर। पीटीए के जरिए अखिलेश यादव ने बड़ा दावा कर दिया है। अखिलेश के पीटीए और जाति सर्वे पर पूरी तरीके से यूपी के लोगों ने भी अपनी राय रख दी है। बिहार में हुए जाति सर्वेक्षण के आंकड़ों के जारी होने के बाद लगातार इस वक्त जाति सर्वेक्षण और जाति जनगणना को लेकर के आरोप प्रत्यारोप जारी है। कराती है तो अपने दिए हुए बयानों से कैसे पीछे हटेगी, नहीं कराती है तो विपक्ष उसे मुद्दा बनाया है उससे कैसे बच पाएगी। फिलहाल ऐसे तमाम सवाल हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ हमारा एक्सपर्ट पैनल जुड़ चुका है। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे एक्सपर्ट पैनल से। बीजेपी नेता विकास पांडे, सपा नेता विनय सिंह। पहले तो आप दोनों का इंडिया वॉच में बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, पूर्ण विश्वास है, इन्हें कुछ नहीं मालूम होगा। विनय जी अभी आपने सवाल पूछा ना, विकास जी से जवाब ले लेते हैं। हाँ बिल्कुल, ये झूठ के पाठशाला का एक स्क्रिप्ट लेकर के चलते हैं, वही अभी पढ़ने। ठीक है जी विकास जी, जाति जनगणना को लेकर के पूरी तरीके से विपक्ष एकजुट है और विपक्ष कह रहा है कि जब बिहार में जाति जनगणना की रिपोर्ट आई है तब से सत्ता पक्ष घबराया हुआ है। देखिए, घबराहट किसे है ये आप देख सकते हैं कि इनके पास कहने के लिए, सुनने के लिए कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर 20-20 साल सरकार चलाने के बाद, और अगर कांग्रेस इनके INDIA गठबंधन के उस सहयोगी को जोड़ ले तो मुझे लगता है उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 50 साल से ज्यादा सरकार चलाने के बाद आज इनके पास कोई मुद्दा नहीं है इस यहाँ पे। और ये दिखा रहा है कि डर किसके पास है, ये स्पष्ट रूप से आप देख सकती है, क्योंकि इनके पास मुद्दा नहीं था इसलिए एक नया मुद्दा लेकर के आए। भारतीय जनता पार्टी को कोई दिक्कत नहीं है अगर देश के विकास के लिए जातिगत जनगणना की आवश्यकता होती है और लगता है कि यह संविधान सम्मत है और इसको होना चाहिए, तो हमें कराने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कहीं कोई हमारे किसी नेता ने मना नहीं किया कि हम नहीं करवाएंगे। लेकिन यहाँ पर दूसरा पहलू भी है स्नेहा जी। आप मंशा समझिए कि जो लोग आज जातिगत जनगणना की आड़ में देश को बांटने का काम कर रहे हैं, और बांटना कैसा, मैं आपको अभी बता देता हूँ बतौर उदाहरण। ये हमारी एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है जिसे बोलते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना में आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, 50% से ज्यादा आवास ओबीसी वर्ग को मिले हैं। जितने भी आवास अभी तक आवंटित हुए उसमें 50% से ज्यादा आवास ओबीसी वर्ग को गए हैं। हमने तो कोई बगैर जातिगत जनगणना के सबका, बगैर इसमें कोई जातिगत जनगणना का तो ध्यान रखा नहीं गया, लेकिन फिर भी उन्हें सबसे ज्यादा आवास मिले। दिक्कत यहाँ पर है कि इनकी नीयत में खोट है। ये उस जातिगत जनगणना की आड़ में एक नारा लेकर के आए हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और वो हिस्सेदारी कौन टकार जाएगा मैं बता रहा हूँ आपको। लालू यादव टकार जाएंगे, अखिलेश यादव टकार जाएंगे उस जनसंख्या, उस जातिगत जनगणना के नाम पर। इन्हें वो चाहिए कि ये कैसे भी कर करके एक हिस्सा बांट ले, और हिस्से बांट में जो इनके ओबीसी वर्ग के अन्य लोग हैं, जो गरीब, वास्तविक गरीब है, वास्तविक लेने वाले हैं। सर डर गए, मुझे मालूम था आपकी उंगली उठेगी, कि जैसे ही आपकी दुखती रग पे हाथ रखूंगा आपकी उंगली उठेगी। सर आप मुझे बताइए कि आखिर जातिगत जनगणना के बाद उस आरक्षण की लाभ लेने की लालू यादव को क्या आवश्यकता है क्या? मुझे बताएंगे क्या मल्लिकार्जुन खड़गे को जातिगत आरक्षण की आवश्यकता है? मुझे बताइए आप, क्या आरक्षण की आवश्यकता है क्या अखिलेश यादव को, जिनका एशिया का सबसे बड़ा राजनीतिक परिवार है और BMW जैसी गाड़ियों में चलते हैं? क्या इन्हें? अरे सर डरिए मत, मैं बीच में नहीं बोला स्नेहा जी, डरिए मत। मुझे मालूम है अभी डर आपका और निकलेगा, अभी जैसे जैसे मैं बोलता जाऊंगा वैसे वैसे आपका डर निकलता जाएगा। क्योंकि आप ये समझिए कि इन सब चीजों को लेकर के ये भ्रम इसीलिए फैलाया जा रहा है क्योंकि राजनीतिक रूप से जनता ने इनका बायकॉट कर दिया। अब ये बाईपास का रास्ता ढूंढ रहे हैं जातिगत आरक्षण के नाम पर, कि जैसे तैसे राजनीति की अपनी वो महत्वाकांक्षा बचाई जा सके उस राजनीति की आड़ में। मैंने आपको उदाहरण सहित बता दिया, एक और मैं उदाहरण दे देता हूं। आप घर में 5 भाई बहन हैं, 5 भाई बहनों में आप बराबर हिस्सा बांटेंगे, या किसी भाई के आपके 5 लड़के हैं, किसी भाई के आपके 2 बच्चे हैं, किसी भाई के एक भी बच्चा नहीं है, तो क्या इस आधार पे आपके पिताजी बंटवारा करेंगे? नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि वो सबसे पहले ये देखेंगे कि एक मेरा भाई है जो बेहद कमजोर है, बेहद गरीब है, वो स्वयं का भरण पोषण नहीं कर सकता है, भले ही उसके 5 बच्चे ना हो करके 1 बच्चा हो, लेकिन आपके पिताजी ये कहेंगे कि इसे थोड़ा ज्यादा दे दीजिए क्योंकि इसे आवश्यकता है।
यही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है अभी तक। विकास जी फिर आपके ही नेता जातिगत जनगणना के पक्ष में क्यों मांग कर रहे हैं? अगर सब कुछ इतना बेहतर है तो आपके ही नेता क्यों मांग रहे हैं? चाहे वो आपकी अनुप्रिया पटेल जी हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर जी हो, चाहे निषाद पार्टी हो, अब तो सब आपके ही नेता मांग रहे हैं। बिहार से जब ये जातिगत जनगणना की आग फैली तो इस आग को कहीं ना कहीं समर्थन आपके भी समर्थक लोग दे रहे हैं। अरे मेरी सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए। और भारतीय जनता पार्टी ने कभी मना नहीं किया कि हम जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे। क्या किसी नेता का ऐसा बयान है कि हम जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे? बिल्कुल, पहली चीज, जब से बिहार की मांग आई है तब से। क्यों विनय जी? जब से बिहार में रिपोर्ट आई उसके बाद तो बीजेपी मना ही कर रही है ना। अब हमें समय दे, किसने मना किया? तो बता दें, क्योंकि हमें चाहते हैं, बिल्कुल सच है। मैं फिर कहता हूँ आपसे स्नेहा जी कि हम बंटवारा नहीं चाहते और हम जातिगत जनगणना की आड़ में जो लोग सत्ता तक, तो फिर स्थिति स्पष्ट है ना कि आप लोग समर्थन नहीं कर रहे। देखिए, बात जातिगत जनगणना से रिलेटेड नहीं है। हम बंटवारा नहीं चाहते। जातिगत जनगणना की आड़ में जो इस देश को बांटना चाहते हैं, हम वो नहीं चाहते। हमारी नियत ये तो विकास जी स्थिति स्पष्ट की। देखिए, उन्होंने किस मंतव्य में क्या कहा वो एक अपना विषय है, लेकिन जातिगत जनगणना क्या ऐसे लोगों की मांग पे होनी चाहिए? आप स्वयं में समझिए ना स्नेहा जी कि कौन मांग रहा है। लालू प्रसाद यादव मांग रहे हैं साहब, नीतीश कुमार मांग रहे हैं। इन्हें जातिगत आरक्षण की बहुत आवश्यकता है। कभी चिंता करते हैं जब सिपाहियों की भर्ती करते हैं और सिपाही भर्ती में उत्तर प्रदेश के अंदर केवल जातिगत आरक्षण के नाम पर एक अपनी जाति के लोगों का समायोजन कर देते हैं। कभी इन्हें जाति की याद नहीं आई, कभी इन्हें जाति की याद नहीं आती। सबसे बड़ा इनकी नीयत में खोट है और जो मांग कर रहे हैं उनके नेताओं की नीयत में खोट है स्नेहा जी, आप समझिए। ठीक है, जनता पार्टी की मंशा है कि जो पूंजीपति है वो पूंजीपति बने रहे। हालांकि पीएम मोदी ने जिस दिन बिहार में रिपोर्ट आया जातिगत जनगणना का, उस दिन उन्होंने कहा कि भारत में सबसे ज्यादा आबादी गरीबों की है, इसलिए हम गरीबों को उनका हक देना चाहते हैं। देखिए नेहा जी, मैंने वही बात आपसे कहा कि अभी प्रधानमंत्री जी ने कहा हम गरीबों को गले लगाना चाहते हैं। कभी कहते हैं हम पिछड़े समाज के बेटा हैं, हम पिछड़े समाज को, तो ये कि जो लोग अभी मूलभूत सुविधाओं से दूर है उन्हें समाज में आगे लाने की जरूरत है। तो क्या ये सिर्फ जातीय जनगणना से ही मुमकिन है, कोई और रास्ता नहीं है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। जब तक आप जाति और आपसी जनगणना नहीं कराएंगे तो समझ में आएगा कि समाज के कितने लोग हैं, कौन कहाँ है। आज बहुत से ऐसे सवर समाज में भी हैं जिनके पास खाने को 1 बीघा जमीन भी नहीं है। विकास जी से जवाब लेते हैं। जी विकास जी, देखिए 9 दिन चले अढ़ाई कोस, लौट के घूम फिर के उसी बात पे आ गए हमारे समाजवादी पार्टी के सम्मानित प्रवक्ता कि जो माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुले मंच पे कहा कि इस देश में गरीबों की जनगणना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, जरा विनय जी से पूछ लीजिए। आपने जातिगत जनगणना के बाद भी वही सवाल उठाया कि जातिगत कराइए, उसके बाद आप गरीबों का उसमें आकलन कर लीजिए कि किसे वास्तव में आरक्षण की आवश्यकता है। जब लौट के आपको वही पहुंचना, अरे सर विनय जी बीच में बोलिए, विनय जी विकास जी का पक्ष तो सुनिए। जी विकास जी, मैंने पहले ही कहा आपको कि डर है इनके अंदर, और वो डर है कि अब सत्ता इनसे बहुत दूर चली गई है। और यही वो दोहरी नीति है कि इन्हें मालूम था कि जातिगत जनगणना जब ये लेकर के आए तो इन्हें इसका अंदाजा नहीं था कि देश का सब पिछड़ा प्रधानमंत्री, देश का सबसे वो गरीब प्रधानमंत्री कि जिसने स्वयं चाय बेची हो। अरे सर आप डरिए मत, आपके नेता की तरह सोने की चम्मच, जरा सा अपनी बारी का इंतजार कीजिए। सोने की चम्मच लेकर के आपके नेता की तरह नहीं पैदा हुए कि ऑस्ट्रेलिया में पड़े हो, प्लेटफॉर्म पे पले बड़े हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री। और यही डर है इन सबको, यही डर है इन सबको कि वो उनसे ज्यादा कभी पिछड़ों की कोई चिंता नहीं कर सकता। अगर उन्होंने गरीबों की चिंता की तो वो उज्ज्वला लेकर के आए, उन्होंने गरीबों की चिंता की तो वो प्रधानमंत्री आवास लेकर के आए, उन्होंने गरीबों की चिंता की तो वो सौभाग्य योजना लेकर के आए। ये होता है देश का प्रधानमंत्री और पिछड़ों की चिंता करने वाला, गरीबों की चिंता करने वाला प्रधानमंत्री। आपने एक भर्ती की थी, सिपाही भर्ती, और उसमें केवल पिछड़ों के नाम पर, आरक्षण के नाम पर अपनी जाति वर्ग के लोगों को भर लिया था। ये हमने नहीं, स्वयं हाईकोर्ट ने आपको फटकार लगाई। आज आप जब राजनीति के फेर में फंसे तो आपको जातिगत जनगणना याद आ रही है इतना जी
स्नेहा जी, इनकी नियत में खोट है और ये पूरा देश जानता है कि जातिगत जनगणना इनके लिए केवल सत्ता का माध्यम है। ये उसकी आड़ में केवल अपनी राजनीति साधना चाहते हैं, इसके अलावा इनका कोई सरोकार नहीं है। मैंने फिर कहा आपको, अभी इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जातिगत जनगणना कराने के बाद आप आर्थिक जनगणना कराइए और जिन्हें आवश्यकता है उन्हें उसका लाभ मिलना चाहिए। ये स्वयं हमारे सम्मानित प्रवक्ता सपा के साथी ने कहा। अगर आपको उसी पैटर्न पे आना है, वही तो बात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं ना। आपके नेता क्यों नहीं कहते हैं कि गरीबों की जनगणना होनी चाहिए? क्यों नहीं कहते हैं? अगर ये देश को बांटने की राजनीति नहीं है तो मैं खुले मन से कहता हूं कि ये सारे नेता एक स्वर में कहें कि गरीबों की जनगणना होनी चाहिए और जो वास्तव में हकदार है आरक्षण पाने का, जो वास्तव में संसाधनों का अधिकारी है, उसे उसके अधिकार मिलने चाहिए। इसलिए गरीबों की जनगणना होनी चाहिए। यही दोहरी नीति है स्नेहा जी, अभी आप भी कह रही थी। मैं फिर कह रहा हूं आपको कि मांग करने वाले कौन लोग हैं जो BMW से चलेंगे और आरक्षण का लाभ लेने की बात करेंगे, जातिगत आरक्षण की बात करेंगे कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी, उसकी जिसकी जितनी संख्या वाली उसकी उतनी हिस्सेदारी, और चलेंगे BMW से, महलों जैसे घरों में रहेंगे, 10-10 साल सत्ता की कुर्सी का स्वाद चखेंगे, आरक्षण के नाम पर बेटा लड़ेगा, बहू लड़ेगी, पत्नी लड़ेंगी। ये है वो लोग जो देश को ठगना चाहते हैं, देश को चक्र में धकेलना चाहते हैं। मैं फिर कहता हूं, अभी हमारे ऊपर आरोप लगा रहे थे कि देश का बंटवारा कर रहे हैं, देश को बांटने का काम कर रहे हैं। अरे भाई, देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए आपके ही सहयोगी ने देश का बंटवारा कर दिया और आप हम पर आरोप लगा रहे हैं। क्यों? आपकी हिम्मत नहीं है सच बोलने की, इसलिए आप भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं। स्नेहा जी, मैं फिर कहता हूं, नियत होनी चाहिए तो हमारे जैसी, हमारे नेता की जैसी, कि जब हम आते हैं सरकार और सत्ता में तो हम प्रधानमंत्री आवास लेकर के आए तो हमने जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा घेरा जाता है उत्तर प्रदेश में, उस वर्ग को सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री आवास दिए। उनकी जनसंख्या में हिस्सेदारी है 18% और 30% प्रधानमंत्री आवास केवल उस वर्ग को मिले जिस वर्ग को ये डराने का काम करते हैं। उस वर्ग को मिले इस उत्तर प्रदेश के अंदर। इसी उत्तर प्रदेश के पूरे प्रधानमंत्री आवास योजना का आकलन कर लीजिए तो जिसको लेकर के बड़े डंके की चोट पे आप बात कर रहे हैं ओबीसी वर्ग की, उस ओबीसी वर्ग को हमने 50% से ज्यादा प्रधानमंत्री आवास मिले। आपको ये बता दूं मैं, 50% से ज्यादा। ये सब इनके चश्मे से नहीं दिखेगा क्योंकि इन्हें सत्ता की कुर्सी दिख रही है, इन्हें जनता नहीं दिख रही है। इन्हें ना गरीब दिख रहा है, ना ओबीसी दिख रहा है, ना एसटी दिख रहा है। इन्हें केवल सत्ता की कुर्सी दिख रही है। झूठ की पाठशाला। अरे भाई, ज्ञानी आप हैं, ज्ञान आप दे दीजिए थोड़ा, लेकिन ज्ञान की बात करिए, इधर उधर मत घुमाइए, ज्ञान की बात करिए साहब। आपके जो ऑस्ट्रेलिया में पढ़ेंगे उन्हें आरक्षण भी चाहिए, उन्हें जातिगत आरक्षण भी चाहिए, उन्हें संख्या भारी भी चाहिए, उन्हें हिस्सेदारी भी चाहिए, लेकिन पढ़ने ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, महलों जैसे घर में रहेंगे। लालू जी करोड़ों की गाड़ी में चलेंगे, विदेश में इलाज कराएंगे, लेकिन चाहिए साहब आरक्षण का लाभ। तो ऐसे लोगों की वकालत करने से पहले आपका दिल नहीं पसीजा विनय जी? आपको जरा भी आपकी आत्मा ने नहीं झकझोरा, जरा भी आपकी आत्मा ने नहीं झकझोरा? कहिए इनसे कि छोड़ दें, कहिए इनसे कि छोड़ दें। ये सबसे पहले पहल करें कि हम नई राजनीति में आएंगे, हम पिछड़े किसी ऐसे पिछड़े को अपनी जगह लेकर के आएंगे जिन्हें वास्तव में जरूरत है। कहें ये आकर के? नहीं कहेंगे। हाँ जी, आप लोग कह रहे हैं कि गरीबों की गणना होगी, गरीबों को लाभ पहुंचाया जाएगा, जातीय जनगणना का समर्थन नहीं करते। अभी विनय जी से जब आपने सवाल पूछा कि गरीबों की गणना कैसे होगी, उन्होंने कहा जातीय जनगणना के बाद हो जाएगी, स्थिति साफ हो जाएगी। अगर आप कह रहे हैं जातीय जनगणना नहीं कराएंगे और गरीबों की गणना कराएंगे, क्या होंगे पैमाने और कैसे होगी गरीबों की गणना और कैसे उनका कल्याण होगा? जैसा गरीब है बहुत। देखिए, आ गए उसी लाइन पे। डर है इन्हें कि अगर हमने गरीबों की जनगणना कराई तो इनके महानुभाव ऑस्ट्रेलिया से पढ़े लिखे सीएम साहब उस जनगणना से बाहर हो जाइए। अरे डरिए मत, डरना मना है। पूछ रहे हैं मोदी जी की सरकार है, डरना मना है, 3 बार डरना मना है। कह लिया आपने, झूठा ही लेना, झूठा ही देना और झूठा ही भोजन, झूठा ही चबेना, ये पूरी समाजवादी पार्टी की चाल चरित्र चेहरा है। सर सुनिए, सर सुनिए, करिए मत भाई, डरना मना है, डरना मना है। उत्तर प्रदेश में रहते हैं, डरना मना है, जनता पार्टी यहाँ आप डरना मना है। तो भोली वाली जनता को
और परिवार को सेट कर दिया। कोई BMW में घूमेगा, कोई सफारी में घूमेगा, कोई एंडेवर में घूमेगा, पूरा परिवार लाखों करोड़ों की गाड़ियों से चल रहा है। देश को और अपने समाज को बेहतर बनाने का काम तो आप लोग कर रहे हैं। देखिए, गरीबों का सीधा सीधा पैमाना आपने अगर नोटिस किया हो, भारतीय जनता पार्टी की डे 1 से सरकार आई, हमने सबसे पहला काम किया कि जनधन खाते खुलवाए। क्या वो जनधन खाते बड़े आदमियों ने खुलवाए? स्नेहा जी, स्नेहा जी, आपके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। आपने इस देश में 5 सरकार चलाई, क्या है आप पूछ लाने के लिए? क्या दिया है पिछड़े को? क्या दिया दलितों को? बताइए ना। 8 साल सरकार मिल गया क्या दिया पिछड़ों को? बताइए। क्या जवाब तो लीजिए विकास जी से। विनय जी जवाब लेते हैं, उसके बाद आप अपनी बारी में अपना पक्ष रखिएगा। विकास जी जल्दी से जवाब दीजिए। अरे विनय जी जवाब तो सुनिए। आप ही लोग कहते हैं सत्ता पक्ष जवाब नहीं देना चाहता, अब वो जवाब दे रहे हैं तो आप जवाब सुन नहीं रहे हैं। कहा मैं पूछ तो रहा है कि मैं जब जवाब दूंगा तो इनकी कलई खुल जाएगी, इसलिए डर रहे हैं ये, डर रहे हैं ये। बता रहा हूँ, अब जनता जान चुकी है। तब योगी जी की सरकार है, अब गंगेन की नहीं, आपसे डरिए मत विनय जी, अब डरने की जरूरत नहीं है प्रदेश में आपको। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए। किसानों के बिजली के दाम, अरे सर, किसानों के नाम पर आप देश को ठगते रहे हैं। क्या किया 7 साल में बताइए, क्या किया 7 साल में बताइए। हम किसान सम्मान निधि के नाम पर किसानों को सहूलियत देने का काम करते हैं। हम MSP बढ़ा करके किसानों को सहूलियत देने का काम करते हैं। आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? केवल दंगा कराने का काम करते हैं, किसानों पर लाठीचार्ज कराने का। ठीक है विकास जी मुद्दे पे फाइनल कमेंट। स्नेहा जी, सबसे पहली चीज तो मैंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जब बाद में आपको गरीबियों की ही जनगणना करानी है तो फिर पहले क्यों नहीं गरीब की होनी चाहिए? क्या गरीब सवर्णों में नहीं है? क्या गरीब सवर्णों में नहीं है? क्या गरीब SC में नहीं है? क्या गरीब OBC में नहीं है? क्या गरीब अति पिछड़ा में नहीं है? क्या गरीब अल्पसंख्यकों में नहीं है? तो गरीबों की जनगणना से बचकर सर डरिए मत। स्नेहा जी, पूरी मेरे टर्म को इन्होंने खराब किया है। स्नेहा जी इन्होंने मेरे टर्म को खराब किया है। स्नेहा जी इन्होंने मेरे टर्म को खराब किया है। फाइनल कमेंट सुनिए विकास जी, जल्दी से फाइनल कमेंट दीजिए। इनके झूठ का सबसे बड़ा मैं उदाहरण आपको बता दूं कि आप कह रहे थे कि बाबा साहब ने आरक्षण की व्यवस्था की। क्या आरक्षण मुझे बता सकते हैं कब लागू हुआ था? आरक्षण कब आया था? मुझे बता दें विनय जी। झूठ बोलने का एक फैक्ट्री खोल ली है इन विपक्षी दलों ने, जिन्होंने इंडिया का सहारा लेकर के अपने झूठ का प्रोपेगेंडा फैलाना चालू कर दिया। क्यों ये जानते हैं इसीलिए। अरे सर अब डर गए। देश का प्रधानमंत्री 80 करोड़ गरीबों को अनाज देता है। आप क्या करते हैं? उनके हिस्सों पर ढाल करते हैं। आप उनके हिस्सों में हवस करते हैं। अरे भाई आप किया क्या भाई? 30 साल से ज्यादा उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार रही। लगभग 30 साल 35 साल उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार रही। आप बताइए क्या किया? नफरत करने वाले बताना चाहते हैं आप? क्यों नहीं बताना चाहते? क्यों? क्योंकि ठीक है, फिलहाल हमारी चर्चा में बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।